नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत निर्वाचन आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आने वाली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनेंगे। इस बार भारत में आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिनका आयोजन भारत निर्वाचन आयोग कराएगा, भारतीय चुनाव आयोग कराएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। ये करंट का टॉपिक बन जाता है और ज्यादातर प्रश्न आप करंट के टॉपिक से जुड़े हुए ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य पढ़ाए जाएंगे, निर्वाचन आयोग से संबंधित संशोधन बताए जाएंगे, निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद बताया जाएगा और इसके अलावा आपको जो समय समय पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का प्रथम निर्वाचन आयोग कौन था, तो इन सारी जानकारियों को आपको बताया जाएगा। तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग की, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चुनाव आयोग जिसको कहते हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान में कहां पर इसका जिक्र है। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 का तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ठीक है, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि संवैधानिक निकाय है कि नहीं है, तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसमें इसका जिक्र संविधान में है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। ठीक है, तो मुख्य कार्य क्या है निर्वाचन आयोग का? देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। अगला बिंदु जो है आपका वो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को दी गई है। अनुच्छेद 324 को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक मैं अभी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपका यहां से बनेगा ही और अंत तक पढ़ेंगे तो कुछ भी भूलेगा नहीं। भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। देखिए, कार्यकाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है, उसका निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल दोनों का सेम होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मान लीजिए अगर किसी की 62 वर्ष की उम्र में नियुक्ति होती है निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में, तो वो 65 वर्ष आयु पूरी कर लेगा 6 वर्ष से पहले, तो वो 65 वर्ष की आयु पर रिटायर हो जाएगा। या तो 6 वर्ष हो जाए उसका कार्यकाल पूरा, या उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए तो उसका रिटायरमेंट फिक्स हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, यानी कि संसद में प्रस्ताव लाकर उसको हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग में मूलतः एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो जो पहले निर्वाचन
निर्वाचन आयोग होता था उसमें सिर्फ एक निर्वाचन आयुक्त ही होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को एक संशोधन करके सर्वप्रथम 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। अब परीक्षा के लिए कुछ विशेष बिंदुओं को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार 12 मई 2022 से हैं। ठीक है, जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो श्री राजीव कुमार जी हैं, वो 12 मई 2022 से हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएम रमा देवी थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएम रमा देवी थी। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी को ही निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी, तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का डिजाइन वर्ष 1980 में एमवी हनीफ ने तैयार किया था। सर्वप्रथम वर्ष 1982 में केरल की परावूर विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम मशीन का प्रयोग अधिकतम 64 प्रत्याशियों के लिए किया जाता है। एक ईवीएम अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है। ठीक है, तो एक ईवीएम अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है और अधिकतम 64 प्रत्याशियों को ही ले सकती है। अगर किसी क्षेत्र में 64 से अधिक प्रत्याशी आ गए तो वहां पर 2 ईवीएम की आवश्यकता हो सकती है। एक ईवीएम में 64 ही मैक्सिमम कैंडिडेट हो सकते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा तथा विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार के अनुसार निर्वाचन कराए जाने का प्रावधान किया गया है। क्या संविधान के अनुच्छेद 326 में लोकसभा तथा विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार यानी कि अडल्ट सफरेज के अनुसार निर्वाचन कराए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। तो इससे पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 18 वर्ष कर दी गई। तब जो आपके प्रधानमंत्री थे वो राजीव गांधी जी थे, और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो सही उत्तर होता है वहां पर राजीव गांधी। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, और एक बात अब यहां पर आप देखेंगे, अगर आप 18 का स्क्वायर करते हैं, क्या 18 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 324 आता है। कितना आता है? 324 आता है, और यही आपका संविधान में निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है। ठीक है, अगर आप 18 याद रखते हैं तो इसका वर्ग करिए और 324 आ जाता है। 324 ही आपका निर्वाचन आयोग का मुख्य अनुच्छेद है जो संविधान में दिया गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और बचे हैं, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो भी बचे हैं, तो वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करिएगा। अब यहां पर बात करेंगे निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों की। तो चुनाव तिथियों का निर्धारण करना, जैसे अभी चुनाव की घोषणा होगी तो तिथियों का निर्धारण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, कि राज्य के स्तर का राजनीतिक दल कौन है, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल कौन है, उसका पंजीकरण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। मतदाता सूची तैयार करना, ठीक है, मतदाता सूची तैयार करना भी निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है। और संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना, संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना, यह भी कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। देश में लोकतंत्र को सशक्त करने के क्रम में निष्पक्ष व नियमित चुनाव करवाना तथा नागरिकों को मतदान के लिए जागरूक करना, यह भी किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का है। आपने देखा होगा निर्वाचन आयोग समय समय पर अपने एम्बेसडर बनाता है, ठीक है, तो वो ये जागरूकता फैलाने के लिए बनाता है। अगला है आपका निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से भी परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनते हैं। एक तरफ आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ विषय वस्तु लिखी है, इसको आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। अनुच्छेद 324 में आपको बताया है कि चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 325 की। तो चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, अथवा वह इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये
ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यानी कि व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं कराया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 324, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। अनुच्छेद 327 कहता है कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, ठीक है, जो विधानमंडल के चुनाव होते हैं उसके लिए उपबंध बनाने की संसद के पास शक्ति होगी। अनुच्छेद 328 कहता है कि राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। तो राज्य के अंदर अगर कोई चुनाव होते हैं, जैसे पंचायत चुनाव होते हैं, तो उसके राज्य के विधायिका के पास उसकी शक्ति होती है कि वो अपने नियम बना सकता है, कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 328 के तहत होता है। अनुच्छेद 329 कहता है कि चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। ठीक है। चुनाव संबंधी विषयों पर न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है, अनुच्छेद 329 कहता है। अनुच्छेद 329 का कहता है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, जिसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। तो यहां पर आप अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद भाग 15 में देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक कैसा लगा। वर्तमान में चुनाव आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, यह भी कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग कहें या चुनाव आयोग कहें, यह एक ही बात है और आपसे यहां पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको बहुत ही टॉपिक मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।